हेलो एवरीवन। आज का वीडियो मैंने बनाया है फार्मेसी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सारे डाउट्स को एक कंपाइल करके एक वीडियो में बताती हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि फार्माकोलॉजी के लिए हम कौन सी बुक यूज़ कर सकते हैं। तो यार मेरी फेवरेट जो थी वो फार्माकोलॉजी के लिए ये बुक मैं प्रेफर करूँगी आपको। ये आज भी मेरे पास है क्योंकि मैं अभी BMS कर रही हूँ, बट फिर भी मुझे कभी ना कभी इस बुक की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माडायनेमिक्स दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है ड्रग्स का, और सारे जितने भी ड्रग्स है उसको कैटेगरी वाइज में इस बुक में बताया गया। देखिए इस तरीके से दिया हुआ है कि सभी चीज़ों को कैटेगरी वाइज अरेंज है। CNS की कौन सी ड्रग होती है, कार्डियक की कौन सी ड्रग होती है, आई के लिए कौन सी ड्रग होती है, इन सभी चीज़ों को इस तरीके से सारे आपको पढ़ना रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोलॉजी की बुक लेनी है तो आप यही बुक लीजिएगा, बेस्ट रहेगी आपके लिए। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है आपका तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की, जो कि पहला है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें आप लोगों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका आता है फार्मास्यूटिक्स, जिसमें आपको टैबलेट कैप्सूल जितने भी डोजेस फॉर्म होते हैं उन सबकी स्टडी करनी है। फिर बात हम लोग करते हैं फार्माकोलॉजी की, जिसमें आपको मेडिसिनल प्लांट की डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। फिर आता है आपका सोशल फार्मेसी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं फार्मासिस्ट के एक सोसाइटी के लिए, एक नेशनल लेवल पर, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़ने हैं, बॉडी के ऑर्गन्स के, सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डी फार्मा सेकेंडरी के सब्जेक्ट की, जो कि पहला होता है फार्माकोलॉजी। इसमें आप लोगों को MOA पढ़ना पड़ेगा कि मोड ऑफ एक्शन क्या है ड्रग्स का, ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो इसमें एज अ फार्मासिस्ट कैसे मैनेज करोगे इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको पेशेंट काउंसलिंग भी सिखाया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है आपका सेकेंडरी का। तीसरा सब्जेक्ट आपका क्लिनिकल बेस्ड पर फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो ये एक नया सब्जेक्ट है जो कि 2020 के बाद में ऐड किया गया है फार्मेसी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रहता है कि क्लिनिकल बेस से। फिर आपका आता है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अब बात हम करते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की। तो इसमें आपकी फार्मेसी के जितने भी लॉ थे, जितने भी एथिक्स है फार्मेसी के, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो फार्मेसी एक्ट क्या होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या होता है, प्रिवेंशन एक्ट क्या होता है, क्रुएल्टी एक्ट क्या होता है, ये सभी चीज़ आपको बताई गई हैं। तो इसके लिए आप लोगों को ईजी होगा कि आप एक शॉर्ट नोट बनाइएगा, सारे एक्ट एक जगह पे लिखिएगा, उसके ईयर जो है उसमें कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है वो सभी चीज़ों को एक जगह पे लिखिएगा, और उसको डेली आप लोग पढ़ो, बहुत ईजी रहेगा आपको याद करने के लिए। एंड लास्ट इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो इसमें आपको हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पढ़ाया जाएगा और क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर अब हम बात करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की, जो कि बहुत बार मुझसे आप लोग पूछते हो, फार्मेसी में ट्रेनिंग आवर कितनी होती है। तो फार्मेसी में ट्रेनिंग आवर जो होती है वो 500 घंटे, मतलब 3 महीने आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद में। फार्मेसी में तैयारी कैसे करें, तो यार देखिए मेरे हिसाब से आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जितने भी सब्जेक्ट हैं आप दोनों को साथ में लेकर चलिए, दोनों की थ्योरी बेस में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जिट लग चुका है। पहली चीज़ नहीं थी, अब एग्जिट लग चुका है, तो आप लोगों के क्वेश्चन जो होंगे वो कहीं से MCQ बेस पे पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को जब तक थ्योरी कंप्लीटली आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप एग्जिट नहीं निकाल सकोगे। तो आप लोगों को पहले बुक से अच्छे से पढ़ना है, फिर जाके आपको PYQ सॉल्व करना है। इन दोनों को आप साथ में लेकर चलोगे तो आप लोग बहुत अच्छे से पेपर दे सकते हो। ठीक है, वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने के लिए नया वीडियो फिर से बनाऊंगी। और मैं एक थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे एक सीनियर को, जिन्होंने SRRT महिला पॉलिटेक्निक के एक वीडियो को देखा जो कि मैंने बनाया था, और उन्होंने उसमें बहुत ही प्यारा कमेंट किया है। और ये कमेंट ऐसा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ के, एंड रियली मैंने भी बहुत ज़्यादा मिस किया उस कॉलेज को, जैसे आपकी यादें थी वैसी मेरी भी हैं, और आज भी मैं बहुत मिस करती हूँ उस कॉलेज को। थैंक यू। आप भी ऐसे ही मुझे कमेंट किया करिए। आप सभी लोग देखिएगा और एंजॉय।